अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम अक्स बरक्स। मैं हूं आपके साथ शुमाइर अरशद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर नए मोड़ पर है। क्या पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है या ये सब महज कयास आराइयां हैं? एक तरफ शाजिया मरी की जानिब से दो टोक तरदीद की गई है, फिर दूसरी जानिब वजारतों की मुमकिन तकसीम की बाज़गश्त भी हो रही है। क्या जुलाई में बड़ी तब्दीली आने वाली है या फिर सब कुछ सिस्टम चलाने के लिए पॉलिसी के तहत तयशुदा स्क्रिप्ट है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली का इम्कान मौजूद है या अली अमीन गंडापुर सिस्टम के लिए रहेंगे या अब भी काबिल कबूल हैं या नहीं है? उनके लिए खैबर पख्तूनख्वा में किस किस्म की मुश्किलात हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान को मिल रही हैं बैनुल अक़वामी महाज पर यके बाद दीगर बड़ी बड़ी कामयाबियां। सिंतास मुआहदे पर मुस्तकिल सालिसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत बन गया है। भारत की एकतरफा कार्रवाइयां मुस्तरद कर दी गई हैं और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज मिला है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड की सदारत पाकिस्तान के नाम हो गई है। आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद एक बार फिर साबित हुआ है। इसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम में भारत की कोशिशें नाकाम हुई। ख्वाजा आसिफ ने यह वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया आलमी प्लेटफॉर्म पर कि पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। इन तमाम खबरों, सियासी राब्तों, खैबर पख्तूनख्वा में अब क्या सूरत हाल बनने जा रही है, फिर PTI की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके क्या असरात होंगे, PTI के पास क्या ऑप्शन रह गए हैं, क्या वाकई पीपल्स पार्टी विफाक और पंजाब में हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है या नहीं? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद मेहमान अखुंज़ादा चटान साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अखुंज़ादा, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अली ताहिर साहब PTI से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अब दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले अखुंज़ादा चटान साहब, ये जो बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी शामिल हो सकती है हुकूमत में विफाक और पंजाब में, जबकि शाजिया मरी की जानिब से तो इसकी तरदीद की गई है, असल हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम बिल्कुल हुकूमत में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये फैसला हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया है और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और पोजीशन ये था कि कोई ना PTI हुकूमत बना सकते थे, न मुस्लिम लीग नून और ना हम बना सकते थे, तो हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग बुलाया और इसमें हमने उसूलन फैसला किया कि अदद अक्सरियत PTI का ज्यादा है। अगर PTI हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम उसको अपना वोट दे सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग अपना हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम अपना वोट उसको दे सकते हैं, लेकिन हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। हम इसलिए इस इत्तेहाद का हिस्सा बने कि अगर हम शामिल नहीं होते मुस्लिम लीग के साथ, क्योंकि PTI ने तो इनकार कर दिया हुकूमत बनाने से। उन्होंने कहा था कि हम तो सियासतदानों के साथ बैठेंगे नहीं, हम तो सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम तो बात करेंगे DGI के साथ, हम तो बात करेंगे आर्मी चीफ के साथ। तो फिर हमने अपना वोट मुस्लिम लीग को दिया, लेकिन हमने ये फैसला किया था कि हम वजारतों में शामिल नहीं होंगे। सिर्फ हम इसलिए शामिल हो गई कि सिस्टम चले। अगर हम मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद नहीं करते, अपना वोट उसको नहीं देते, तो इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन होता। और हम समझते हैं कि जो हालात है हमारे मुल्क के अमन अमान के, जो सूरत हाल है, हमारे मईशत का जो सूरत हाल है, हमारा मुल्क इस तरह का एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो सिस्टम चलाने के लिए हम मुस्लिम लीग के साथ शामिल हो गए। बाकी वजारतें लेने का और हुकूमत में शामिल होने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ठीक है। अली ताहिर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जो इस वक्त हम PTI के हालात देख रहे हैं, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, क्या PTI अपना सियासी मुस्तकबिल देख रही है? पार्लिमानी सियासत इस तरफ PTI क्या कोई ऑप्शंस उसके पास अभी मौजूद हैं? क्या प्लानिंग की जा रही है इस सूरत हाल से निकलने के लिए? जी ताहिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी ताहिर साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो सूरत हाल। जी, मैंने आपका सवाल सुना। जी, मैंने बिल्कुल आपका सवाल सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, अंदर जो डिस्कशंस इस वक्त हैं वो तो जाहिर है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट टू हैव अ शॉर्ट आंसर टू योर क्वेरी कि हम अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि अवामी ताकत हमारे पीछे है। 8 फरवरी 2024 को जैसा अपसेट हमने दिया, आज शायद हमारे पास उससे ज्यादा मोमेंटम है। आप आज स्नैप इलेक्शन करवा दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि हम किधर खड़े हैं और ये बाकी पार्टियां और इनको जो सपोर्ट करने वाले हल्के हैं वो किधर खड़े हैं। बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल हो जाएगा। और इससे
ऊंचा कोई पैमाना है नहीं नापने का कि किसका ब्राइट फ्यूचर है और किसका डार्क फ्यूचर है। एंड सो फार एज आपने पार्लियामेंट्री सियासत की बात की, तो पार्लियामेंट्री सियासत के दरवाजे तो खुद आप बंद कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला आया है, लोगों ने सिंबल जो है वो ढूंढ ढूंढ के, किसी को बैंगन पे, किसी को जूते पे, किसी को चिमटे पे, किसी को टेबल टेनिस बैट पे वोट दिया। तो जब वो ये वोट दे रहे थे, इट इज इम्प्लिसिट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो उन रिजर्व सीट्स को भी वोट दे रहे थे कि ये इस पार्टी की रिजर्व सीट्स होंगी। वो आपने उठा के दूसरी पार्टियों को दे दी। एक जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया गया, जिस तरह से रिव्यू सुना गया, जिसमें ऑथर जजेस ही नहीं थे, मेजोरिटी जजेस ही नहीं थे, और किस तरह से लेके आया गया दूसरे हाई कोर्ट से लोगों को। मैंने तो इस पे बड़ी एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस पे एक तारीख में जो है स्याह फैसले के तौर पर ये देखा जाएगा। इसी तरह आपने देखा कि जो 24 एमपी स्पीकर ने पंजाब में जो है वो सस्पेंड किए, तो ऑपोजिशन की जो पावर थी टू रिक्विजिशन एंड असेंबली सेशन, वो आपने उनसे छीन ली। तो पार्लियामेंट्री सियासत तो आप इस मुल्क के अंदर खत्म कर रहे हैं ना। कौन सी पार्लियामेंट में दुनिया में एहतजाज नहीं होता? और अगर एहतजाज देखा जाए तो नून लीग से ज्यादा इमेच्योर एहतजाज करने वाली कोई जमात अगर है पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली दुनिया के अंदर, तो वो आप बता दें। बट वो दूसरों को कानूनी पार्लियामेंट्री ऑप्शंस क्या सियासत पे हैं? पीटीआई के पास कानूनी ऑप्शंस क्या हैं? क्या अदालतों से कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद है, या आपके पास कौन कौन से फोरम्स हैं जहां पर ये देखिए, सूरत-ए-हाल देयर जाकर बताएं? वेरी, बिकॉज आई एम अ लॉयर माई सेल्फ, जी। बड़े ब्रेव जजेस जो हैं वो मौजूद हैं। वो इस मुल्क में दौरा पटेल की सूरत में भी मौजूद थे। वो जो है वो कॉर्नेलियस साहब के तौर पे भी मौजूद थे। और इस मुल्क के अंदर जो है वो इस टाइप के जजेस रही हैं जिन्होंने फाइट बैक किया है, उन्होंने पुश बैक किया है कि एम.एस. समधानी साहब ने भुट्टो को बेल दे दी थी जब जियाउल हक ने पहली दफा गिरफ्तार किया था। तो इस तरह के दलेर जजेस मौजूद हैं, वो आज भी मौजूद हैं। मंसूर अली शाह साहब की शक्ल में है, मुनीब अख्तर साहब की शक्ल में है, जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनकी शक्ल में है, अकील अब्बासी साहब की शक्ल में है, सलाउद्दीन पवर साहब की शक्ल में है, आयशा मलिक की शक्ल में है। वो खड़े हैं अपने दायरे के साथ, आइन के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, और जाहिर इंस्टीट्यूशनल फॉल बैक आना है। ये कई डिक्टेटरों ने ये चीजें आजमा ली हैं, उन्होंने ये बनाई, बेंचेस बनाए, मर्जी के चीफ लगाए, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, लेकिन सस्टेन तो कोई भी नहीं कर सका। आज ये कौम अयूब खान को या जियाउल हक को या मुशर्रफ को जिस नजर से देखती है, चट्टान साहब से आप खुद पूछ लेंगे, आपको खुद बता देंगे, उन्हीं नजर से जो है वो आज जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं उनको भी देखेगी। और उसके अलावा हम जिस नजर से उनके चमचों को देखते थे, आज जो चमचागिरी कर रहे हैं, बेशक वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, तारीख ये भी लिखेगी कि चमचागिरी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस हद तक जाके कर रहा है। तो मेरे ख्याल में तो जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन पीटीआई जीत के आएगी। खान साहब का नैरेटिव जो है वो अवाम के दिलों में बसता है, और मेरा नहीं ख्याल कि ब्राइट फ्यूचर जज करने का इससे बड़ा कोई पैमाना हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। चट्टान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी अली ताहिर साहब की, इसका आप क्या जवाब देंगे? दूसरी के बाद के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, क्योंकि आप पीटीआई के अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे, क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई राब्ता किया जा रहा है? क्योंकि हमने ये भी एक खबर देखी थी कि तहरीक-ए-इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा झटका लगा है और 2 अरकान असेंबली जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जी चट्टान साहब। चट्टान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? चट्टान साहब से हम राबता कायम करेंगे। अली ताहिर साहब, आपके सामने मैं ये सवाल रखूंगी, आजाद कश्मीर में आवाज आ रही है? जी सर, फरमाइएगा। सवाल सुना आपने? नहीं, सवाल नहीं सुना सर। सवाल कुछ ये है कि हमने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में बड़ा झटका लगा, 2 अरकान असेंबली जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या राबते किए जा रहे हैं, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, उसके बाद अब पीटीआई के अरकान आज़ाद तस्वुर हो रहे हैं? देखिए जी, मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया, अदालत ने फैसला किया, 500 के तादाद से ये फैसला हुआ है। पीटीआई के हक में जो फैसला आ जाता है वो जज साहब भी होते हैं, शफाफ भी होते हैं, वो आदलिया भी साफ होता है। असल में पीटीआई को चाहिए डेम सरकार जैसी जज चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान को जलाने के बाद और पाकिस्तान के जो हीरो है इनके मुजस्सिमों को घसीटने के बाद भी गुट्टू सीयू का और उनको रेस्ट हाउस भेज दिया, उनको इस तरह के जज चाहिए। बाकी अदालत का फैसला आ चुका है, अदालत जो फैसला करते हैं वो सबको मानना पड़ता है। और अगर ये समझते हैं तो
ये खुद बैरिस्टर है, जाके केस में शामिल हो जाते, अच्छे दलाइल देते। जहां तक ताल्लुक है इसका इलेक्शन का, तो इलेक्शन का तो एक टाइम मुकर्रर है और इलेक्शन अपने टाइम पे होगा। अगर पीटीआई इलेक्शन चाहते हैं तो जो सीट इनके पास है इनसे इस्तीफा दे दी, दोबारा इलेक्शन करे, पता चल जाएगा कि ये दोबारा ये सीट जीत सकते हैं नहीं जीत सकते हैं। ये ऐसे हालात में इलेक्शन पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि अददी अक्सरियत इन लोगों का आ चुका था। अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो फिर अददी अक्सरियत आप लोगों को कैसे मिला, मुझे ये जवाब दे दे। सही। अगर आप कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा अक्सरियत आप लोगों को पुख्तनख्वा में कैसे मिला। अगर आप समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है तो आप लोगों ने सिस्टम को तस्लीम क्यों किया, आप लोग तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, आप लोग मराहत क्यों ले रहे हैं, तो फिर तो आप इस्तीफा दे दें, ठीक है, चले जाए और कह दे कि ये धांधली हुई है, हम सिस्टम को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अददी अक्सरियत इन लोगों को ज्यादा मिला, मुस्लिम लीग से भी ज्यादा, पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा। लेकिन चिटाल साहब, एक सवाल शेख वकास अकरम की जानिब से बनाया। हाँ, लेकिन शेख वकास अकरम की जानिब से एक सवाल उठाया गया कि 110 सीटें जो थी वो एक जमात को दे दी गई, जबकि उनकी 17 सीटें थी। अगर ये सीटें चलें, तहरीक इंसाफ को ना भी मिले, लेकिन जो दूसरी जमातों को दी गई हैं वो भी किसी तरह से आईनी नहीं है। अगर इनको पता है कि जो फार्मूला है मखसूस नशिस्तें देने का, इनसे कोई हटके दिए हैं, तो इन लोगों के लिए अदालत के रास्ते खुले हैं। ये अदालतों में जा सकते हैं, अदालतों में अपने केस लड़ सकते हैं, अदालत से फैसले आ जाएंगे। और हमने तो इन लोगों को दावत दिया था, अगर हम किसी के कहने पे सियासत करें, जिस तरह की ये लोग अब भी इनके लीडर मर रहे हैं कि मैं तो डीजीआई खुदा के लिए मेरे साथ बात करे, आर्मी चीफ खुदा के लिए मेरे साथ बात करे, अगर हम किसी के कहने पे सियासत करते तो हम इनको तो दावत नहीं देते ना। ठीक है, हमने तो इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया उसूलन फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने फैसला किया कि चूंकि अददी अक्सरियत पीटीआई का ज्यादा है, तो अगर पीटीआई हुकूमत बनाना चाहते हैं तो हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, फिर हम उनको वो अपना वोट देंगे। तो अगर हम किसी के ये कहते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम लगाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली की है, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली किया था तो हमको मना कर देते कि आप पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे। हमने तो इत्तेहाद का दावत इसको दिया, लेकिन इनका लीडर मर रहा था डीजीआई के से बात करने के लिए और आर्मी चीफ के साथ बात करने के लिए कि मैंने सियासतदानों से बैठना नहीं है, मैंने तो सियासतदानों से हाथ मिलाना नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा अगर डीजीआई मेरे साथ बात नहीं करे, आर्मी चीफ मेरे साथ बात नहीं करे। आज भी इस असरे पे है, रोज बयान आ जाते हैं कि हमारे हालात ठीक हो रहे हैं, बातचीत हो गई, हमारे से राबिता हो गया। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं, चिटाल साहब, इसका जवाब अली ताहिर साहब से लेते हैं। अली साहब, कुछ दिन पहले वजीर आजम की जानिब से भी पीटीआई को दावत दी गई कि आए बैठें, मुलाकात करें, बात करें, इससे तनाज़े को हल किया जा सकता है, मुल्क की बेहतर सूरत हाल के लिए बात की जा सकती है। इस पर क्या तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली में कोई तब्दीली की है? क्या कोई इम्कान मौजूद है कि बैठा जाएगा हुकूमत के साथ, या अभी भी वही मौक़िफ़ है कि उनसे बात होगी? जी देखिए, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। और चटान साहब जो हैं, मेरे भाई ने जो बातें की वो बड़ी स्कैटर्ड थी, तो वो मैं रादर देन रिस्पॉन्ड आई इग्नोर देम, क्योंकि वो कई दफा उनका जवाब बहस सारा कुछ हो चुका है। तो आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है, मैं सीधा उसी की तरफ आता हूँ। देखिए, जब ट्रम्प से मुलाकात हुई तो क्या वजीर आजम मिलने गए थे या सदर मिलने गए थे? एक रीजनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो रहा था, तो कौन गया था ट्रम्प से मिलने? अच्छा जी, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो किनका बंदा है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो किनका बंदा है, जो है वो कौन चला रहे हैं? आप देखिए, ये जब सारे मामलात आप देखते हैं, SIFC कौन चला रहे हैं, या ये को कौन एक्वायर करने लगे हैं, ये जब आप सारी चीजें देखते हैं तो लेट अस नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज। आप यानी इस बात को समझिए कि ये जो एजेंट होते हैं, बेशक वो ये रियल एस्टेट हो, ब्रोकर्स होते हैं, इनसे तो बंदा वैसे ही बात करने से जो है वो कतराता है और कहता है भाई जो
डायरेक्ट पार्टी है उससे बात करो। तो जो इस मुल्क में चला रहे हैं, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ है, उनसे बात जरूर हो सकती है कि बताइए किस तरह डेमोक्रेसी को लेकिन रिटर्न सर अगर किया वो जाए, बात ना implement करना किया जाए। चाहें, वो तो वाजे ही कह चुके हैं कि भाई आपका मसला है, आप खुद हल करें, सियासी जमातों के साथ बैठें, सियासतदानों के साथ बैठें, हम तो सियासत में हिस्सा ही नहीं ले रहे। तो फिर क्या ऑप्शन है, फिर क्या जी, करेंगे? अब देखिए, बिकॉज यू थ्रोन मी हाफ वॉली, तो ये हो नहीं सकता कि मैं इस पर बाहर निकल के ना खेलूं। लेकिन ये अगर जो है आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुल्क में 4 दफा मार्शल लॉ कोई कराची ट्रैफिक पुलिस ने तो नहीं लगाया था। या अगर आपका कोई मुल्क से इसका सियासत से ताल्लुक नहीं है, तो SIFC जो है वो कोई कराची की ट्रैफिक पुलिस तो नहीं चला रही। अगर आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को आके समझाना और ये कहना कि आप माफी मांग लें, ये आप जो है कराची ट्रैफिक पुलिस तो नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी। ये मेरे ख्याल में लेट्स नॉट, ना उनको अपने आप को बेवकूफ बनाना चाहिए, ना लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए, ना इस बात को करके हमें आपस में एक दूसरे को बेवकूफ बनाना चाहिए। वी ऑल नो कि किसके पास ताकत जो है वो इस मुल्क के अंदर है, और कौन इस सारे निजाम को चला रहा है, किसने ये सारे फॉर्म 45 जाली बनवाए, किसने फॉर्म 47 के ऊपर विक्ट्रीज दिलाई, किसने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए। ये मेरा ख्याल है कि अगर आप 6 जजेस का लेटर ही सिर्फ पढ़ लें, तो वो बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है कि किस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है और इंटरवेंशन हो रही है, कि जज साहब के घर के अंदर कैमरे लगाए गए हैं। तो ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड है ना। 6 मोतबर जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने लिखा है। बाकी बात ये है कि मैं एक बात जरूर कर दूं, चट्टान साहब की एक बात को मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा कि उन्होंने कहा जी कि अदालत का फैसला है तो मानना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो वो फैसले हो जिनमें लेजिटिमेसी हो, वो हम नहीं मानेंगे। तो अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, तो वो फैसला आप मान लीजिएगा चट्टान साहब, हम तो नहीं मानेंगे। हम तो उस फैसले पे 10 दफा लानत भेजते हैं। हम जब 1999 में जो है एक डिक्टेटर को आईन अमेंड करने की पावर दी, हम उस पर भी लानत भेजते हैं। जब 200 केस में जो है कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया, स्टे वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की गई, मौलवी तमीजुद्दीन खान केस में इंसाफ ने दिया गया, हम तो उन फैसलों पे भी तनकीद करते हैं और लेजिटिमेसी पे हम इन फैसलों पे भी तनकीद करेंगे। लेकिन हर दौर में कुछ एक चमचागिर पार्टियां रही हैं, वो कहते हैं नहीं जी अदालत का फैसला है, मानना पड़ेगा, जैसा भी है ऐसा भी है, कबूल होना चाहिए, सबको कबूल होना चाहिए। तो ठीक है, ये अब बांसुरी बजाते चलिए हैं। इसका जवाब लेते हैं, चट्टान साहब से इसका जवाब लेते हैं। बड़ा अहम सवाल आपने उठाया चट्टान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। ताहिर साहब का ये कहना है कि क्या अदालत हर फैसला ठीक करती है, और क्या पीपल्स पार्टी ने हर फैसला माना जो अदालत की जानिब से दिया गया? उन्होंने हवाला दिया है भुट्टो साहब की फांसी के फैसले का। देखिए जी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई, ऑर्डर हुआ, हम माने या नहीं माने, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत ने फैसला दिया, माना या नहीं माना, लेकिन नवाज शरीफ चला गया। इसी तरीके से जो फैसले अदालतों की हुई हैं वो मानना पड़ते हैं। आप मुझे बताएं, अदालत ने फैसला किया है तो क्या आप क्या समझते हैं कि जो MPs जो मखसूस नशिस्तें हैं PTI के न मानने से वो असेंबली में नहीं आएंगे, वो इसको कोई रुक सकते हैं? अदालत ने फैसला किया है या नहीं कबूल है, वो इम्प्लीमेंट। लेकिन सर ये हक तो PTI के पास है ना कि वो अदालत के फैसले को ना माने, ये तो हक है ना उनके पास। बेशक ये नहीं माने, लेकिन क्या करेंगे, ये नहीं मानेंगे तो इसके पास तो कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा। एक रास्ता इन लोगों के पास है, जो सड़कों पे आ सकते हैं तो आ जाए, कल आना चाहते हैं तो कल आ जाए, परसों आना चाहते हैं तो परसों आ जाए। एहतजाज जिन लोगों का हक है, कानून हाथ में नहीं ले आए, सड़कों के पे एहतजाज करे। बाकी तो मुझे कोई रास्ता इन लोगों के पास नजर नहीं आ रहा है। सही है। अदालत ने फैसला किया है, ये इम्प्लीमेंट होगा। PTI मानेगा फिर भी इम्प्लीमेंट होगा, PTI नहीं माने फिर भी इम्प्लीमेंट होगा। माजी में ऐसे बहुत सारे फैसले हुए, इन्होंने खुद जिक्र किया, कुछ फैसलों का मैंने जिक्र किया कि अदालतों ने फैसले की, हम नहीं मान रहे थे लेकिन फैसले तो इम्प्लीमेंट हो रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसके मानने न मानने से फैसला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन से नहीं रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन इसका जरूर होगा। और माजी में भी इस तरह का हुआ है। बस इन लोगों को जो इनके हक में फैसला आ जाता है फिर तो वाह वाह, इनके खिलाफ आ जाते हैं तो ये नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अदालतों को बंद कर दें, अदालत फैसले नहीं करेंगे, अदालत के फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होंगे कि PTI ने नहीं माना या पीपल्स पार्टी ने नहीं माना या मुस्लिम लीग ने नहीं माना। मानी या नहीं मानी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है उसको मानना पड़ता है। ठीक है,
सही है। अच्छा ताहिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, जरा मुख्तसर इस बात का जवाब दीजिएगा। चटान साहब कह रहे हैं कि फैसला तो आ गया, आप यहाँ माने या ना माने, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो आप यकीनन इनको दिखाएं। दूसरा ये बताइएगा, अगर केपी में जेयूआई तहरीक अदम एतमाद लाती है तो क्या साथ दिया जाएगा? देखिए, एक तो चटान साहब ने सारी डिबेट ही पलट दी। एंड में उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंट होगा, तो भाई इस बात पे तो किसको शक है? वो बंदूकों वाले आपके साथ हैं, फैसले तो इम्प्लीमेंट होंगे। उन्होंने तो ये बेंचेस बनवाए हैं, तो फैसले तो सर वो इम्प्लीमेंट कह रहे होंगे। हैं जैसे सड़कों पे आपने आ कहा, जाएं। सर सड़कों पे आ सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है कि सड़कों पे आके अब एहतजाज किया जाएगा? बिल्कुल, दैट ऑप्शन इज ऑन द टेबल। इनफैक्ट प्रिपरेशंस वर मेड। ये सिर्फ खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए इसको एडजर्न किया था। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये जो ईरान के साथ जो सूरत हाल थी, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी आ रही थी कि पहले हमने ये मुनासिब समझा कि हम पहले उसको देखें और उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई स्ट्रेटेजी बनाए। ये हमारा एक पब्लिक स्टेटमेंट है और ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। बाकी हमने कब सड़कों पे आना है और कब नहीं आना, ज़ाहिर है वी डोंट नीड एनीबॉडीज एडवाइस सर ऑन दैट। सड़कों पे वो आने हम से आपको खुद लगता है अपने हुकूमत पर दबाव पड़ेगा? इस वक्त जो हुकूमत की पोजीशन है, मखसूस सीटों के नशिस्तें मिलने के बाद एक तिहाई अक्सरियत भी उन्हें हासिल हो गई है, दबाव पड़ेगा अगर सड़कों पे पीटीआई आती है? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर दबाव पड़ेगा तो उन पे पड़ेगा जो हुकूमत को लेकर आए, बिकॉज ये इस हुकूमत की तो कोई लेजिटिमेसी है नहीं ना। नून लीग ने 17 सीटें जीती हैं जनरल इलेक्शन में। अब आप ठीक है मुझे डिनाई कर दें, आप भी कर दें, चटान साहब भी कर दें, सब कर दें, बट कुछ इस सोसाइटी में ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स हैं और उसको डिनाई किया जा सकता है, बट वो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स हैं। और वो ठीक है। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ये है कि उनके अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी बेटे को चीफ मिनिस्ट्री दी गई है, भाई ठीक को जो है। है वो वजीर आजम लगाया, यानी चाचू वजीर आजम है। और फिर जो है केसेस वेसेस उनके खत्म कर दिए हैं। लंदन में मियाँ साहब आराम से रहते हैं, कभी कभार लाहौर आके निहारी शहारी खा लेते हैं। जी, बस ठीक है, मामला चल अच्छा रहा है। आई वक्त डोंट चल थिंक रहा कि उन है। पे कोई प्रेशर सर पड़ने वाली बात है हुकूमत का या अच्छा नहीं वक्त है। चल रहा है, हुकूमत का अच्छा वक्त चल रहा है। अच्छा मैं आपके पास जरा केपी की हुकूमत की जो मुश्किलात हैं, वहां पर क्या तब्दीलियां आ रही हैं, इस हवाले से बात करूंगी, लेकिन उससे पहले में चटान साहब आपसे एक सवाल है। अगर जेयूआई तहरीक अदम एतमाद लेकर आई खैबर पख्तूनख्वा में, तो क्या पीटीआई साथ देगी उनका? देखिए जी, पीटीआई टूट फूट का शिकार है। इसमें इंतहाई ज्यादा इख्तिलाफात है। खुद इमरान खान साहब के बहन ने कहा है कि इमरान खान को माइनस कर दिया है, जो वजीर आला है पुख्तनख्वा के, उन्होंने माइनस कर दिया है। इनका अगर अदम एतमाद आ भी जाएगा तो वो पीटीआई के बगैर कामयाब नहीं हो सकता है। जब पीटीआई के मेंबरान इसका साथ देंगे, और मुझे यकीन है कि अदम एतमाद आएगा तो इसमें पीटीआई के मेंबरान साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पे इंतहाई बुरी तरीके से करप्शन हो रहा है। आप इससे अंदाजा लगाए कि एक छोटा सा सूबा है, जिला है कोहिस्तान का, इसमें 40 अरब का करप्शन हुआ है। ये सारे जो है ये पैसों के लिए और करप्शन पे लड़ पड़े हैं। इमरान खान साहब ने कराची से बंदा ला के यहाँ पे पुख्तनख्वा में लगाया है, एडवाइजर फाइनेंस। वो पैसे निकालते हैं खजाने से, इसमें वजीर आला को अपना हिस्सा जाता है, इमरान खान साहब का अपना हिस्सा है, और जो बेगम साहिबा है इनका अपना हिस्सा है। ये सारे पैसों, रिश्वत के पैसों पे लड़ पड़े हैं। और अगर आदमी एतमाद आ गया तो ये कामयाब होगा, तो पीटीआई के अंदर से ठीक है। जो पीटीआई के अंदर जो मुश्किलात हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, अखुंज़ादा चटान साहब, इसके अलावा अली ताहिर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, साथ ही साथ जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी विफाक का और मत में हिस्सा बन सकती है, इसी पर बात करने के लिए, हुकूमत की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रोहेल असगर साहब। नून लीग से आपका ताल्लुक है। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें अपनी कीमती वक्त देने के लिए। ये कयास आराइयाँ हो रही हैं कि हो सकता है पीपल्स पार्टी जो है वो विफाक में और पंजाब में हुकूमत का हिस्सा बन जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से शाज़ मरी ने इस पर तरदीद की है। हकीकत क्या है? जी रोहिल साहब। रोहिल साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर कहिएगा। सर आपको आवाज आ रही है मेरी?
रोहिल साहब से हम रोहिल साहब, आपको अगर मेरी हेलो। आवाज अस्सलाम वालेकुम रोहिल साहब, हेलो। अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये कयास आराइयां की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी विफाक के साथ शामिल हो सकती है, पंजाब में सीटें ले सकती है, वजारतें ले सकती है, क्या इन खबरों की हकीकत है? क्योंकि शाज़िम मरी की जानिब से तो तरदीद की गई, लेकिन कयास आराइयां ताहाल हैं। जब शाजिया मरी ने तकलीफ कर ली है तो फिर मेरे ख्याल में सर मैं सवाल हुकूमती तो- मौक़िफ़ जानना चाह रही हूँ। नहीं, हुकूमत का देखा, मैं आपको गुजारिश करूं, मैं तो बहुत अच्छे से ये बात कह रहा हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी वोट भी करती है, पीपल्स पार्टी कई बेंच पे भी बैठती है और बाकी सारे मामलों में पीपल्स पार्टी का साथ देती है, इसमें भी अगर मेरे ख्याल में शेयर कर ले तो कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई हर्ष भी नहीं है। मेरे ख्याल में शायद कोई और उनके जहन में सियासत चल रही है तो वो ठीक नहीं है। सर कोई मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि उनको 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 इस वक्त जो मुल्की मामलात हैं, जो इस वक्त हालात हैं, जो आवाम की हालत है, उसको तो हमने रखते हुए इनको दूर आना चाहिए, अपनी इज्जत देनी चाहिए, अपनी स्किल और अपने टैलेंट से साबित करना चाहिए कि ये इस काबिल है कि इनको इस बेड़े में सवार किया जाए तो बेहतरी आ सकती है। लेकिन सर कोई के राबते वगैरह हो रहे हैं? राब्ते तो आपको पता है लाइन है, वो एकदम मिलते जुलते रहते होंगे, गपशप ही होती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जिस वक्त वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी आसफ जरदारी साहब के साथ या बिलावल भुट्टो के साथ, तो फिर आप उसमें बहुत सारी फिर चीजें जो है आपके सामने मेरे ख्याल में सारी क्लियरफाई हो जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसी मुलाकात मेरी तरफ से तो नहीं गुजरी। तो मेरा अपना मानना यही है कि अगर वो मुलाकात अगर हुई तो फिर आप कुछ ना कुछ जरूर ये स्मेल करेंगे, कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है सर, एक और मामले पे मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो यकीनन नून लीग को भी मिली, पीपल्स पार्टी को भी मिली, GUI को भी मिली, लेकिन इस पर जो बात ये हो रही है कि ये मखसूस नशिस्तें एक माले गनीमत की तरह इन सियासी जमातों को दी गई हैं, तो जो हुकूमत को मिली हैं मखसूस नशिस्तें, उस पर आप क्या कहेंगे? जो PTI का एतराज है वो कैसा है? देखिए, बात यह है कि अगर मैंने फैसला किया होता, आपने फैसला किया होता, लेकिन या हुकूमत ने खुद फैसला किया था तो उसमें फिर आप वहां भी सोच सकते, आप इंटरेस्ट भी देख सकते हैं, लेकिन ये फैसला किया एक आपके पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने। अब हमारे यहाँ ये एक अजीब सी मंतक बन चुकी है, ट्रेडिशन बन गई है कि जो फैसला आपके हक में आएगा आप वाह करेंगे, जो फैसला आपके हक में नहीं आएगा तो आप तनकीद करनी शुरू कर देंगे, उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देंगे। तो ये चलता रहता है। ये मैं मेरी इतनी उम्र गुजर गई है, मेरा इतना तजुर्बा, मैं यही देखता हूँ तो यही होता है सब कुछ। मेरे हक में फैसला आएगा तो मैं कहूँगा जनाब इससे बेहतर तो कोर्ट ही कोई नहीं, अगर मेरे खिलाफ आ गया तो मैं कहूँगा इससे बदतर कोर्ट कोई नहीं। तो ये अब हमें इस चीज को छोड़ देना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कानून क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस साहब बैठे हैं उनका एक तजर्बा है, उनका कानून पे एक दस्तरस है, वो ऐसे तो नहीं फैसले दे सकते ना। हाँ, जो फैसला होता है उसमें फिर अगर कानून में लूने हैं तो नजर आ जाते हैं कि इसमें ये बायस है या इसमें फैसला जो है वो गलत दिया गया, और अगर वो फैसला कानून के मुताबिक दिया गया और उस फैसले में कोई ऐसा लूना भी नहीं है, कोई ऐसी हरजब नहीं है, तो फिर उसमें तनकीद करते जाइए, आपका एक स्वाबदीद है उसमें, क्योंकि जब एक फैसला आ जाता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, उसमें आप जो मर्जी करें, जो जिसका जो मुंह में आता है वो कही जाता है। यहाँ पे सारे तो सियाने बने हुए हैं, जिसमें 4 जमातें नहीं पड़ी, वो इस वक्त बारिश ला बना होगा। सर हम देख रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खासे मुतहरिक हैं, पुराने लोगों से मिल रहे हैं, राबते किए जा रहे हैं, PTI को भी उनकी जानिब से दावत दी गई थी कि आए बैठकर बात करें, मुज़ाकरात करें। क्या बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की कोई दावत दी जाएगी उनकी जानिब से या कोई ऐसे इम्कान? किनको? PTI की जानिब, वजीर आजम की जानिब से कहा गया था कि PTI आए, साथ बैठे, बात करे, मुज़ाकरात करे, इन मसाइल का हल निकालते हैं। बाज़ाब्ता क्या उनसे कोई राब्ता हुआ है? जिस पर गौहर साहब ने कहा था कि इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया तो उसका कुछ तो मामला होगा ना, उन्होंने कोई बुरी बात तो नहीं की। PTI के सारी जो क्यादत है वो बाहर कर रही है, तमाशे लगा रही है, तो आगे बैठ के मुल्क की खातर, मुल्क की आवाम की खातर, अदारों की खातर बैठ के बात कर लें, बात करें जो पॉलिटिकल बात है। अब वहां पे आज आके एक ही चीज मैं सुनता हूँ और मैं बारहा कह चुका हूँ कि हुकूमत के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है
कि एक सजा याफ्ता शख्स को रिहा कर दें, वो उनके पास नहीं है। और ये तभी होता है जब आप फर्ज कीजिए आपको सुप्रीम कोर्ट में सजा जो है वो आपकी आप होल्ड कर ली है, तो वो सदर साहब के पास एक इख्तियार है कि उसको कंडोम कर सकते हैं बस। और वो तो भी अगर ये आप तो पीटीआई उसको कहती है सुधार हुकूमत देते के पास कोई इख्तियार है ही नहीं, फैसले होते ही कहीं और से हैं, ये तो खुद पीटीआई कहती है। हुकूमत के पास जुडिशियल इख्तियारात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात तो हैं, पर जुडिशियल इख्तियारात तो जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन लोगों के पास है ना, वो ही फैसला कर सकते, गवर्नमेंट फैसला नहीं कर सकती। सर वहां पे जो फैसले होते हैं वो आजादाना होते हैं जी सर, जो अदालत की जानिब से फैसले होते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम पीटीआई से भी बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि ये जरूरी तो नहीं है कि अदालत की जानिब से जो फैसले दिए गए हैं वो तमाम सही हों, क्योंकि नून लीग के खिलाफ भी फैसले आए हैं, पीपल्स पार्टी पे भी आए हैं। मैंने पहले ही आपसे किया है, हाँ। तो फैसला उनके सामने आया, वो बहुत अच्छी अदालत है, जो अदालत उनके हक में फैसला नहीं देगी वो बुरी हो गई। जी हाँ, ऐसा ही ये है। पता नहीं क्या, मतलब मुझे इस मंतक की आज तक समझ नहीं आई। किन्हीं अदालतों ने इमरान साहब की जमानतें ली, इमरान साहब को केसेस में डिस्चार्ज किया, वो अदालतें ठीक है, क्योंकि तो अदालतों का हिस्सा ही है ना जी। आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं, हाई कोर्ट भी और सेशन कोर्ट भी। जी। अगर सेशन कोर्ट को जमानत देती है तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे है। अगर अदालत से वो गलत फैसला लेना है तो सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर प्रेशर नहीं डाल सकती। लेकिन मसला यही है ना, बस आप समझ जिस बात को आप समझेंगे कि मेरे हक में है तो नारे लगाने शुरू कर देंगे, जिसको आप समझेंगे मेरे हाथ में नहीं है तो आप मुताबाक, बस यही है, बस यही चल रहा है। अपने वकील के गिरबान को हाथ नहीं डालते तो तुमने अपना केस क्यों नहीं सही तरह वहां पे लीड किया। ठीक है सर, हमें ये बताइएगा अभी आप पीटीआई का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं पार्लिमानी सियासत में, मुल्की सियासत में, क्या आपको उनका मुस्तकबिल नजर आता है? इस बारे में मैंने कहा कि ये सब कुछ उनके अपने हाथ में है, अपना अंदाज बदले, अपना रास्ता बदले, अपनी आदत बदले, अपनी वो जो अंदर उनके तकब्बर और जो है ना अकड़, उसको खत्म करें और सियासत करें ना। सियासत में ये चीजें नहीं होती। ठीक है, सियासत में तो ये बिल्कुल सीधा सीधा करते हैं ना बात। अब देखिए कि आप हा जाके एक ही नुक्ता है, या तो वो कहें कि हम इस मुल्क के अदारों को मजबूत करना चाह रहे हैं इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं, या तो वो कहेंगे कि हम इस मुल्क के अवाम की हालत दुरुस्त करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, या वो कहेंगे कि हम इस मुल्क को मजबूत करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तो फिर तो बात तो समझ आती है। ठीक है। और एक ही नुक्ता है, बस रिहा कर दीजिए। कैसे रिहा कर देना? जाइए सुप्रीम कोर्ट में, जाइए जाके अपना केस प्लीड कीजिए और उनसे अपने जासूसी कीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया रोहित असगर साहब, आपने अपनी कीमती राय हम तक पहुंचाई। और जैसा कि हम बात करें कि मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है उस हवाले से अब केपी में क्या होगा, फिर यकीनन अगर इस वक्त हुकूमत की पोजीशन देखी जाए तो वो कम है, फिर मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया यकीनन उससे पीटीआई को काफ़ी नुकसान हुआ है, पार्लिमानी सियासत में भी, सियासी मैदान में भी। क्या अब तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी? क्या सड़कों पर आने से हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये सारे मामलात हैं, वक्त के साथ इन चीज़ों का फैसला होगा। लेकिन ये हम ज़रूर देख रहे हैं कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं, जिस तरह से पजीराई की जा रही है पाकिस्तान की, वो यकीनन काबिल सताइश है इन तमाम मसाइल के बावजूद। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।